वेलकम टू माय चैनल। आज मैं नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है करेले गोश्त। 1 किलो करेले ले लिए। इसको मैंने काट के नमक लगाया, आधा घंटा नमक लगा के रखा था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर और आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। और ये है गोश्त, बकरे का गोश्त है, छोटा गोश्त है जो कि इंतहाई लजीज होता है। और इसमें जो मसाले दरकार हैं वो है प्याज, मैंने एक बड़ी साइज़ का और एक छोटा ले लिया प्याज। अदरक मैंने लिया है, लहसुन, टमाटर 4 ले लिए हैं, 6 हरी मिर्च चाहिए और हरा धनिया चाहिए। की ज़रूरत है हमें। 2 टेबल स्पून मैंने मेथी ले ली है, सूखी मेथी जो कसूरी मेथी भी कहलाती है। और 2 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया ले लिया है। ये भर के मैंने 2 टेबल स्पून रखे हैं। 1 टीस्पून ले लिया गरम मसाला। काली मिर्च जो है वो भी हाफ़ टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने दड़र मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून मैंने ये वाला जो है टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरे का ले लिया है। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर। प्याज में काट लूँगी। हरी मिर्च भी हम इस तरह बारीक काट लेंगे, तो मैं कूट भी लूँगी। और ये बारीक मैं काट रही हूँ जो गार्निश के लिए होगी। टमाटर काट लेंगे। हरा धनिया जो है इसको बारीक काट लेंगे। हरी मिर्च मैंने काट ली है बारीक, टमाटर काट लिए हैं, हरा धनिया काट लिया है और धो लिया है। धो के इसको पानी में मैंने रख दिया है ताकि अच्छी तरह ये वॉश हो जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने बना के रख लिया है। और इसी तरह प्याज भी बारीक काट लिया है। ऑन कर दिया है मैंने। और इसमें मैं डालूँगी गोश्त जो वॉश करके रखा हुआ था। इसमें मैं तमाम मसाले डालूँगी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 प्याली में भर के इसमें पानी डाल दूँगी। साथ ही मैं सारे मसाले डाल दूँगी जो पहले मैंने बताए हैं। नमक मैं बिल्कुल कम डालूँगी, हाफ से भी कम डाला है। और इसको मिक्स कर दिया। नमक इसलिए कम डाला कि करेलों को भी हमने आधा घंटा जो है वो नमक लगाया था, तो उसमें भी काफ़ी जो है वो नमक शामिल है। इसको मिक्स करके हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा गोश्त हो रहा है मैंने दूसरे चूल्हे को फ्लेम ऑन किया और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें ऑयल हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमने करेले फ्राई करने हैं। तो ऑयल जब हमारा थोड़ा गर्म होगा तो फिर मैं इसमें करेले फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जो है वो करेले फ्राई कर लूँगी। करेले फ्राई हो रहे हैं और गोश्त जो कि हमारा हो रहा है। जब थोड़ा गोश्त इसी पानी में जो मैंने 1 प्याली या 1.5 प्याली पानी जो है वो डाला है, तो इसी पानी में जो है वो गोश्त पकने देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते। करेले जब हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे तो इसमें कड़वाहट जो है ना वो बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। इसलिए कि आधा घंटा हमने इसको पहले नमक लगा के भी रखा। तो ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा है कि हम करेले को पहले आधा घंटा जो है नमक लगा के धूप में रखें। करेले बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम अलहदा से इस तरह से निकाल लेंगे। करेले जो होते हैं वो शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो करेले जो हैं हफ्ते में तकरीबन 1 बार तो लाजमी शुगर पेशेंट को खाने चाहिए। इस तरह से देखें ये बड़े अच्छे से फ्राई हुए हैं। बाकी करेले भी मैं इसी तरह से डाल दूँगी और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। करेले हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से ये वाले भी मैं निकाल लूँगी।
ख्याल रहे कि जब मैंने करेले काटे थे तो बाज़ लोग करेलों का छिलका उतारते हैं, लेकिन मैंने करेलों का छिलका नहीं उतारा। करेलों का छिलका उतारने से काफ़ी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत होती है। तो करेलों का छिलका अगर आप उतारना चाहते तो उतारें, लेकिन मैं नहीं उतारती। इस तरह से हमने देख लेना है कि गोश्त जो है वो गला है या नहीं। अगर उसमें आप समझें कि अभी गोश्त जो है इतना अच्छा नहीं गल रहा, तो इसमें 1 कटोरी जो है वो पानी और डाल लें, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब तक गोश्त नहीं अच्छी तरह से गलेगा तो खाने का फिर मज़ा नहीं आता। गोश्त हमारा भुन रहा है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। कसूरी मेथी जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, 2 टेबलस्पून मैंने डाल दी है इसमें, और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। बोटी गल चुकी है, तो अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, और ऑयल वही जो करेलों वाला ऑयल था वही मैंने इसमें डाल दिया, जो करेलों से बचा था ऑयल। और अब हम गोश्त को जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त बड़ा अच्छा सा भून गया है। अब इसमें मैं करेले जो फ्राई किए थे वो डाल दूँगी। ऊपर मैं हल्का सा गरम मसाला जो है वो छिड़क दूँगी, काली मिर्च। भूनने के बाद इसकी फ्लेम जो है वो मैं बिल्कुल मीडियम से भी समझो बिल्कुल हल्का कर दूँगी। दम पे 5 मिनट जो है वो दम पे मैंने रख दिया। अभी मैं देखने लगी 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था सालन को। अब हम देखेंगे, देखें इस तरह से बड़ा अच्छा सा लुक नज़र आ रही है, और देखें ये ऑयल भी इस तरह से अलग से नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा करेले गोश्त जो है वो तैयार है। तो इसको अभी मैं डिश आउट करूँगी। करेले गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। फिर नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।